गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए एक लेकर के आए हूँ फैमिलीज, जो कि वो बनाना फैमिलीज की है, जिसको हम बोलते हैं बनाना फैमिली, म्यूसेसी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे म्यूसेसी की बात करेंगे। तो क्या है, एक बनाना फैमिली की है। तो सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे, काफ़ी हम फैमिली इसमें पढ़ा चुके हैं, तो काफ़ी लोग हमको उसमें कमेंट किए थे कि सर हमको बनाना फैमिली बताइए, म्यूसेसी फैमिली। तो हम बोले ठीक है। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताया था कि मैं म्यूसेसी फैमिली को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो मैं आज लेकर के आया हूँ म्यूसेसी फैमिली। तो कुछ बच्चे हमको ऐसे बोले थे कि सर कभी लाइव आइए, तो मैं लाइव आऊँगा। ये मैं पढ़ा दूँ, पढ़ाने के बाद जो मेरी क्लास नेक्स्ट वाली रहेगी तो उसमें मैं लाइव आऊँगा। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिस चैप्टर आपको ना आता हो, या फिर जिस यूनिट से कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक को हमको बता दीजिएगा, या फिर उस यूनिट का नाम बता दीजिए। तो हम सारे यूनिट यहाँ पे हम आपको कवर कर देंगे एक ही पीरियड में। तो जैसे कि हम आज बताने वाले हैं म्यूसेसी फैमिली। म्यूसेसी ये बनाना फैमिली की होती है। इसमें क्या होते हैं कि जैसे कि इसमें एक होता है, सबसे पहले इसमें दिस इज द कॉमनली नोन एज, क्या कहलाते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ द टू जेनरा। इसमें टू जेनरा होते हैं, जो कि एक म्यूसा है, दूसरा एंसीटा है। और एंड 42 स्पेसीज, इसमें 42 स्पेसीज पाए जाएंगे, यानी कि 42 स्पेसीज पाए जाते हैं, और 2 इसमें जेनरा पाए जाएंगे। बट लेकिन कहाँ पे पाया जाता है, इसको पता है आपको? तो बट ये इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पे? इंडिया में पाया जाता है। जो कि हम अभी यहाँ पे बात किए थे कि जनरा जिसकी बात हम किए थे, जनरा यही है। पहला हमारा जनरा है म्यूसा, एंड सेकेंड वाला जो हमारा जनरा है वो है एंसीटा। तो अब हम इसमें बात करते हैं, इट इज द रिप्रेजेंट, यानी कि ये रिप्रेजेंट होते हैं द सिंगल जीनस। सिंगल जीनस की अगर हम बात कर लेंगे, तो अगर हम सिंगल जीनस की बात करेंगे तो हमारा इस जगह पे म्यूसा वर्ड आएगा विथ, इसके साथ जब अगर सिंगल म्यूसा की बात करेंगे, सिंगल जीनस में म्यूसा आएगा। और अगर हम सिर्फ म्यूसा की बात करेंगे तो उसमें हमारे 10 जनरा, 10 स्पीसीज पाए जाएंगे, जो कि अकरिंग कहाँ कहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए इन हिमालयाज में पाए जा सकते हैं, और असम में भी पाए जा सकते हैं। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस द फैमिली, इसका एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए कि जो कॉमनली इज नोन एज बनाना फैमिली, जिसको हम क्या बोलते हैं कि बनाना, यानी कि इसका नेम मैं लिखा हूं म्यूसा पैराडिसियाका। तो म्यूसा पैराडिसियाका ये होते हैं, इसका जो बनाना है, बनाना का साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम यही होते हैं, म्यूसा पैराडिसियाका। तो ये साइंटिफिक नेम है, यानी बॉटनिकल नेम। अब हम इसमें बात कर लेंगे कि हमारा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है इस फैमिली का, दिस फैमिली का, किस फैमिली का, दिस फैमिली, यह फैमिली, यानी कि कौन, म्यूसेसी फैमिली में। म्यूसेसी फैमिली का जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है उसमें हम बात कर लेंगे सबसे पहले इसकी हैबिट किस तरीके से बिहेव करती है। तो हैबिट इसकी क्या होती है, दे आर द पेरिनियल, यानी कि ये एक वर्षीय होते हैं। पेरिनियल होते हैं, लार्ज हर्ब होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, झाड़ी, ये हर्ब होते हैं, यानी कि ये झाड़ी नुमा होते हैं। एंड द स्टेनिंग टू द हाइट ऑफ 15 मीटर्स, और इसकी लगभग मोस्टली इसकी हाइट कितनी होती है, 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर्स। उसके बाद हम इसकी स्टेम बात कर लेते हैं। स्टेम क्या, पहले हम इसकी रूट की बात कर लेंगे। रूट इस किस तरीके से होते हैं, तो ये अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड राइजोम, अंडरग्राउंड राइजोम का मतलब क्या होता है आप सबको पता है? जैसे कि अंडरग्राउंड राइजोम होता है, अंडर में से होता है नीचे, अंडरग्राउंड यानी कि नीचे, जमीन के नीचे वाला पोर्शन की बात यहाँ पे कर रहा है। जैसे कि मूली होते हैं, तो मूली में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिस इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहलाते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड राइजोम। राइजोम जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम राइजोम बोलते हैं। तो ये इसके जमीन के अंदर इसके राइजोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इसकी रूट है कि अंडरग्राउंड राइजोम्स। अब हम इसकी स्टेम की बात करेंगे। स्टेम कैसे होते हैं, तो स्टेम इसकी होते हैं द एरियल स्टेम्स और स्यूडो स्टेम, यानी कि जो इसका स्टेम्स होते हैं वो एरियल होते हैं, सीधे होते हैं। इसका स्टेम सीधे ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो इसका ये स्यूडो स्टेम है ये ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, इरेक्ट होते हैं सीधे, और इसके स्टेम ऊपर की तरफ पाए जाएंगे। विच द टाल अनब्रांच, ये बड़े बड़े होते हैं। और अनब्रांच यानी कि इसमें शाखा ऐसी नहीं है कि एक होगी, दो होगी, कई होगी, इसमें सिर्फ लीव्स निकलती है, पत्तियां निकलती है, इसीलिए यहाँ पे अनब्रांच्ड बात किया है। एंड द फॉर्म ऑफ द इम्ब्रिकेट सीथिंग लीव्स, इम्ब्रिकेट सीथिंग लीव्स यानी कि वो किस तरीके से होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई, जब सुबह का मॉर्निंग का टाइम जब होता है, जब चिड़िया जब उड़ती है आकाश में, तो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं ना। तो सेम जब उसको हम तिरछा करके देखते हैं, तो तिरछा करने को इसी तरीके से दिखाई पड़ते हैं। और एक चीज और, वो स्पाइरल होती है। अभी आपको यहाँ पे आगे हम डायग्रामेटिकली में समझाएंगे, तो इसमें आपको पता चल जाएगा।
द एक्सिलरी सूट यानी कि बड की बात करता है, प्रोवाइड करता है किसको, न्यू न्यू ग्रोथ करने के लिए हमेशा हर ईयर, यानी कि जब जब इसका साल बीत, इसका सीजन एक ही वर्ष होता है। यहाँ पर अभी हम यहाँ पे बता दिए थे ना आपको कि अगर ये पेरिनियल है तो समझ लीजिए एक वर्षीय है। तो अब हम इसकी लीव्स, पत्ती होती कैसी, हम इसकी बात करते हैं। द लीव्स आर द स्पाइरली अरेंज्ड, यह स्पाइरल यानी कि ये मुड़े हुए रहते हैं जब ये निकलते हैं, जब ये अपने पेड़ यानी जो इसका होते हैं स्टेम से जब ये निकलना स्टार्ट कर देते हैं, सीधा निकलते हैं, इरेक्ट रहते हैं और स्पाइरल यानी कि वो मुड़े मुड़े रहते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, लार्ज होते हैं विद स्टूट मिडरिब एंड द न्यूमरस पैरेलल वेन्स स्टडिंग द मार्जिन। एंड क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, लार्ज यानी कि वो बड़े होते हैं, एंड विद स्टूट मिडरिब, उसके बीच में जो होते हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि पत्ती हो गए तो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं एक लाइन की तरफ से, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्यूड। स्ट्यूड मिडरिब के बीच में पाए जाएंगे एंड द न्यूमेरस पैरेलल वेन्स, उसी के बीच में किस, जैसे कि पत्ती होती है ऐसे लाइन लाइन पड़ी रहती है, पत्ती के बीच में इस तरीके से ऐसे लाइन पड़ी रहती है, उसी की यहाँ पे बात करता है न्यूमेरस पैरेलल वेन्स होते हैं स्टैंडिंग द मार्जिन, वो एकदम किनारे किनारे तरीके से चले जाते हैं किनारे की तरफ, और किनारे की तरफ थोड़े थोड़े वो उठे जैसे दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा टाइट दिखाई पड़ते हैं। अब हम इसकी बात एक बार फिर से करेंगे कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इसका कैसे होते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस बात कर लेते हैं। देखिए हम इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी फैमिली हम आपको पढ़ाए हैं सारे फैमिली लगभग सेम है, कुछ चीजें उसमें डिफरेंट, जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें पेरियंथ है, अगर इसमें पेरियंथ है तो समझ लीजिए कि इसमें कैलिक्स कोरोला ये अब्सेंट है, अगर कैलिक्स कोरोला अब्सेंट रहेगा तो उसको हम टेपल नाम बता देते हैं। जैसे कि इसमें यानी कि बनाना फैमिली में तो इसमें कैलिक्स एंड कोरोला अब्सेंट होते हैं, जिसके लिए हम इसको हम पेरियंथ के नाम से जानते हैं, टेपल के नाम से जानते हैं। अभी हम आपको बताते हैं सारे फैमिलीज में। तो इन्फ्लोरेसेंस इसकी हम देख लेते हैं। तो सिंगल टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस इज द प्रेजेंट आउट ऑफ द टॉप द स्यूडोस्टेम, इसके टॉप में ये पहली बात सिंगल होते हैं और इसके टॉप में सबसे ऊपर क्या होते हैं, स्यूडोस्टेम यानी कि सबसे ऊपर पाए जाएंगे। आर द प्रोटेक्ट बाय द लार्ज, ये बड़े भी होते हैं, और द ब्राइटली कलर्ड स्पैथी लाइक ब्रैक्ट, ये एक स्पैथी लाइक ब्रैक्ट के होते हैं। एंड द फॉल ऑफ एज द फ्लावर ओपन, तभी तो जाकर के इसका फ्लावर ओपन होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको हम बताए ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्राइटली यानी कि जो इसकी, जैसे मान लीजिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं कपड़ा लेंगे इसमें, आइए हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे कि ये कोई लीव्स का एक ट्री हो गया, किस चीज का ट्री हो गया, इस तरीके से हम बना देते हैं। ये हमारा किसका हो गया, लीव्स, ये लीव्स निकल रहे हैं पत्तियां, तो ये हमारे पत्ती किसके हो गए, केले की पत्ती यानी कि बनाना की। तो इसी के बीच में से ये एक निकलता है स्यूडोस्टेम जो हमारा फल देते हैं, जब फल देते हैं तो इस तरीके से वो झुकते चले जाते हैं। तो इसी की वो भी किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इसकी एक एक पत्ती ऐसे निकलती रहती हैं और इसी की जैसे पत्तियां यहाँ पे रिमूव होगी तो इसी के अंदर इसका फ्रूट्स पाए जाएंगे। वही इसी की यहाँ पे बात करता है प्रोटेक्टेड लार्ज द ब्राइट द कलर्ड स्पेसिफिक लाइक ब्राइट फॉल एज द ऑफ फ्लावर ओपन, तब जाकर के उसका फ्लावर इसमें ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ पे पेरियंथ आ गया, पेरियंथ जिसमें हम टेपल की बात कर रहे थे, अगर पेरियंथ आ गया तो समझ लीजिए कि इसमें कैलिक्स और कोरोला इज द अब्सेंट, इसीलिए जब कैलिक्स कोरोला अब्सेंट रहेगा तो इसको हम नाम दे देंगे टेपल। तो इसमें 6 टेपल पाए जाएंगे इन द 2 होल, 2 होल में, और देखो द आउटर 3 टेपल, एंड अगर बाहर की तरफ होगा तो बाहर के जो 3 टेपल हो, बाहर इसमें 6, देखिए सबसे पहले टेपल 6 होंगे, तो एक यानी कि 2 होल यानी कि 2 चक्र, 2 होल यानी कि 2 चक्र में जो कि सबसे बाहर वाली जो टेपल होंगी उसमें 3, जो सबसे बाहर वाले लेयर होंगी उसमें 3 टेपल पाए जाएंगे, एंड जो इनर वाली टेपल होंगी उसमें 2 टेपल पाए जाएंगे, 2 इनर टेपल ऐड, और क्या होते हैं इसमें इनटू अ ट्यूब, एक ट्यूब भी पाए जाते हैं, एंड द रिमेनिंग 6 टेपल, जिसको उसके बाद इसमें से 6 टेपल फ्री रहते हैं। आइए हम इसमें डायग्रामेटिकली भी हम समझ लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, आइए देखते हैं।
इसमें अब हम शुरू करने चल रहे हैं इसके फ्लावर। सबसे पहले हम इसमें फ्लावर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका डायग्रामेटिकली इसमें समझाएंगे। इसके बाद देखिए, सबसे फ्लावर है, एंड्रोइसियम है, गाइनोइसियम है, फ्रूट है, फ्लोरल फार्मूला, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम रहेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ इसके कैपेसिटीज होंगी, कैसे तरीके से बिहेव करते हैं, उसके बाद ये हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर कैसे होते हैं, अभी अभी हम बताया थे पेरियंथ। पेरियंथ जो होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला अब्सेंट होती है। एंड्रोइसियम गाइनोइसियम तो प्रेजेंट है, तो इसमें कैलिक्स और कोरोला अगर अब्सेंट रहेगा तो उसको हम पेरियंथ बोलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। इसमें जिसको नाम देते हैं टेपल। तो अब हम सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं फ्लावर। फ्लावर कैसे होते हैं, इसके फ्लावर आर द मोस्टली यूनिसेक्सुअल, ये इसमें एक ही सेक्स पाए जाएंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। बट लेकिन प्लांट आर द मोनोइसियस, लेकिन प्लांट जो होते हैं मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस कहने का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक पर ही पाए जाते हैं। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर इसी पे दोनों ही एक पर ही पाया जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोइसियस। और वही जगह बात करते हैं विद द मेल फ्लावर। जब हम मेल फ्लावर की बात करेंगे, मेल फ्लावर का सिंबल इस तरीके से होता है, मेल फ्लावर मेल की सिंबल इस तरीके से होता है विद द अपर ब्रैकेट। जब इसमें मेल फ्लावर किसके ऊपर हो जाएगा, ब्रैकेट जो होगा ऊपर की तरफ होगा, और जो फीमेल फ्लावर है विद इन द लार्ज, यानी कि वो लार्ज होंगे, बड़े भी होंगे। लेकिन बट समटाइम्स कभी कभी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं आर द प्रेजेंट इन द मिडिल ब्रैकेट, दे आर द, ये कहने का मतलब बाइसेक्सुअल कभी कभी ऐसे होते हैं, बाइसेक्सुअल वे इसमें प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, मिडिल ब्रैकेट में। आर द क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। जाइगोमॉर्फिक हो गया, और ट्राइमेरस हो गया, एपिगाइनस हो गया। एपिगाइनस कहने का मतलब होते हैं इसकी ओवरी ऊपर की तरफ रहेगी, इंफीरियर यानी कि ऊपर की तरफ रहेगी, एपिगाइनस। और ट्राइमेरस यानी कि इसमें 3 मेरस पाए जाएंगे। और जाइगोमॉर्फिक यानी कि परसेंटेज वाला ऑप्शन है, इसकी सिंबल है। अब हम इसकी एंड्रोइसियम की बात करेंगे। एंड्रोइसियम कैसे होते हैं, तो एंड्रोइसियम इसमें होते हैं 6 स्टामेंस, यानी कि 6 स्टामेंस इसमें पाए जाते हैं। आर द प्रेजेंट इन 2 होल्स, 2 होल्स में, 2 चक्र में 6 स्टामेंस पाए जाते हैं। और अपोजिट टेपल इन विच द, और अपोजिट जो टेपल्स होते हैं, इसके टेपल कहने के मतलब होते हैं, टेपल जो होते हैं वो प्रोस्टेरियर स्टामेंस होते हैं, इज द रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेमिनोड। अगर हम स्टेमिनोड की बात कर लेते हैं तो पावर ऑफ द रिप्रोडक्शन अब्सेंट, इसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, इसलिए इसमें ये स्टेमिनोड वर्ड आया है, जिससे ये हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, पावर ऑफ द रिप्रोडक्शन अब्सेंट, यानी कि रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होते हैं। समटाइम्स कभी कभी इट इज द कंपैटिबिलिटी, यानी कि कंपैटिबिली ऐसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दे आर द एन अदर डायथिक, जब इसमें कुछ एन अदर अगर यानी कि दूसरा पर्पज इसको हम देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, डायथिकस और एंट्रोस जो स्टैमेंस होते हैं वो बाहर की तरफ छिपा रहता है, बाहर की तरफ रहता है, उसको हम एंट्रोस बोलते हैं। डायथिकस यानी कि जिसमें जो लोब होते हैं वो इसमें 2 पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं डायथिकस। गाइनोइसियम की हम यहाँ पे बात करते हैं तो गाइनोइसियम यह बताता है ये ट्राई कार्पेलरी होते हैं, यानी कि इसमें 3 कार्पेल पाए जाएंगे। कौन कौन से, इसमें 3 कार्पेल पाए जाएंगे। सिंकार्पस जो इसका एंड्रोइसियम होता है वो जा करके किसके पेरियंथ के ऊपर इसमें जुड़ा है। एंड द इंफीरियर, अभी हम बात किए थे एपिगाइनस इंफीरियर, तो इंफीरियर यानी एपिगाइनस बोले थे ना, एपिगाइनस और इंफीरियर, तो यानी कि इसका ओवरी जो होता है वो ऊपर की तरफ होगा। ओवरी, ये देखिए इंफीरियर ओवरी ना, ओवरी लिखा है तो ओवरी यानी कि इसका इंफीरियर यानी कि ऊपर की तरफ होगा। और न्यूमरस ओव्यूल इन द ईच लैक्यूल, कुछ लैक्यूल में न्यूमरस होंगे। और कहां से निकलते हैं वो, एक्साइल फ्लैटेंसेशन यानी कि बेस से निकलते हैं, एक्सिस से निकलते हैं यानी कि बेस से निकलते हैं। स्टिग्मा जो होते हैं इसमें ट्राइलोब, यानी कि उसमें स्टिग्मा में 3 लोब्ड पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, बनाना फैमिली यानी कि म्यूसेसी फैमिली में। अब हम इसके फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट इसमें किस तरीके से होते हैं, फ्रूट कैसे होते हैं, फ्लेशी होते हैं, यानी कैसे होते हैं, मांसल होते हैं। बेरी होते हैं विच डज नॉट द प्रोड्यूस एनी सीड, और इसके बाद इसमें कोई भी प्रोड्यूस यानी कि कोई भी सीड्स इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इन द कल्टिवेटेड फ्रॉम, क्यों से कल्टिवेटेड फ्रॉम ऑफ द, कहां पे, म्यूसा में। म्यूसा में जैसे किसको बोलते हैं, म्यूसा पैराडीसियाका, यहाँ पे था अभी हम बताए थे म्यूरा पैराडीसियाका। इसमें कैसे होते हैं, कोई भी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं।
अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं। अगर फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे तो इसमें बाइसेक्सुअल, सबसे पहले बाइसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल में यानी कि एक सेक्स पाए जाएंगे। अगर बाइसेक्सुअल है, इसमें देखिए कैसे है, मोनोइसियस है ना कि डाइथिकस है, डाइथिकस है, अभी अभी हमें बताते हैं आपको, डाइथिकस है। डाइथिकस कहाँ पे है, ये डाइथिकस है। और डाइथिकस में और मोनोथिकस, मोनोथिकस कहने का मतलब होते हैं इसमें, मोनोथिकस कहने का मतलब क्या होते हैं, मेल, एंड डाइथिकस मतलब होते हैं फीमेल। और अगर मान लीजिए जिसमें से मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस, मोनोथिकस। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो बाइसेक्सुअल में हमारे यानी कि बाइसेक्सुअल यानी कि इसमें हमारा मोनोथिकस और डाइथिकस दोनों आ गए हैं। तो इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब हम एक साथ दोनों ले लेते हैं तो ये क्या क्या बनाते हैं, ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट हम कई बार आपसे बता दिया कि ब्रैक्ट इज द प्रेजेंट, तो ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट है। और जाइगोमॉर्फिक, अभी अभी हम यहाँ पे बात किए थे ना, जाइगोमॉर्फिक प्रेजेंट है। ये जाइगोमॉर्फिक का ये सिंबल है, ये बनाया हुआ है इसका सिंबल, ये देखिए परसेंटेज की तरह होता है, ये इसी को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जाइगोमॉर्फिक। एंड ये मेल एंड फीमेल, इसमें दोनों फ्लावर्स पाए जाएंगे। इसमें जो गैमेट्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाते हैं, बाइसेक्सुअल की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो पेरियंट होता है ये 3+2 यानी कि 3+2 होते हैं, वो भी फ्यूज आपस में जुड़े रहते हैं। +1 एक होता है वो फ्री रहता है। और जो इसमें एंड्रोइसियम की संख्या है, एंड्रोइसियम के 3+2 3 और +2 या 2 से 3 भी हो सकते हैं और 2 भी एंड्रोइसियम हो सकते हैं, वो भी दोनों आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, स्वतंत्र है। और जो इसमें गायनोइसियम की बात हम कर रहे थे, गायनोइसियम इसमें 3 पाए जाएंगे, वो भी जुड़े रहते हैं, इंफीरियर होते हैं, एपिगाइनस जिसकी बात करते हैं। ये देखिए एपिगाइनस, और दूसरा हो गया ये इंफीरियर। इंफीरियर की बात किए थे, एपिगाइनस, यहाँ पे दोनों की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं मेल फ्लावर की। अभी तो हम बाइसेक्सुअल की किए थे, इसमें मेल और फीमेल एक साथ में दोनों दिखा दिया, मेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं, दोनों एक में दिखा दिए। अब हम मेल फ्लावर को दिखाते हैं। मेल फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाएगा और जाइगोमॉर्फिक पाया जाएगा। उसके बाद जो सिंबल गैमेट्स की आती है वो सिर्फ मेल की ही रहेगी। उसके बाद इसमें जो पेरियंट है उसमें 3 और 2 यानी कि 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 या 3 रहेगा तो समझ लो फ्यूज्ड है, जुड़े रहेंगे, और एक उसमें से फ्री रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं। और एंड्रोइसियम 3 और 2 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं। ये कैसे हैं, ये भी फ्री हैं। और जो इसमें गायनोइसियम है, गायनोइसियम मेल में पाया ही नहीं जाता है। आइए वही जगह हम फीमेल फ्लावर की बात कर लें। फीमेल फ्लावर में जो हमारा इसमें ब्रैक्ट इसमें भी पाए जाएंगे, जाइगोमॉर्फिक इसमें भी होगा, इसमें हम फीमेल गैमेट ले लिए। तो इसमें फीमेल गैमेट जब हम ले लेते हैं तो फीमेल गैमेट के बाद जो हमारा पेरियंट होता है जिसको टेबल बोलते हैं, कैरिस एंड क्रोला इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें 3 और 2 यानी कि 2 या फिर 3 इसमें हमारा पेरियंट पाया जा सकता है, एक जिसमें से हमारा फ्री रहेगा। और एंड्रोइसियम कुछ नहीं होगा, इसमें एक भी एंड्रोइसियम नहीं पाया जाएगा। गायनोइसियम इसमें 3 पाया जाएगा, वो भी कहां पे पाया जाएगा, ऊपर की तरफ, इंफीरियर यानी कि ऊपर की तरफ पाए जाएंगे। तो आइए इतना आपको समझ में आया, मैं एक एक वर्ड करके समझाया हूं। अब हम इसमें एक बार बात कर लेते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से होते हैं, फ्लोरल डायग्राम आइए हम देख लेते हैं इसमें कैसे होते हैं। इसका फ्लोरल डायग्राम किस तरीके से है, फ्लोरल डायग्राम बनाना का सेम यही है। इसकी जब हम इसकी बनाना का जब फ्लोरल फार्मूला देखेंगे, फार्मूला में तो हम आपको बता दिए कैसे कैसे थे। इसमें डाइथिकस मोनोथिकस कैसे कैसे थे, फीमेल एक अलग करके, मेल को अलग करके, और फीमेल और मेल गैमेट को एक साथ लेकर के मैं इसमें आपको बता दिया। अब बात करनी थी इसमें फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम जब बनाना का हम देखेंगे सेम इसी तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज होगा। इसको इसमें कैसे यूज करते हैं, जैसे कि होता है म्यूसा साइनेंसिस होते हैं, इसको बोलते हैं मलीना हेम्प। मलीना हेम्प यानी कि किसको बोलते हैं, कपास को बोलते हैं। उसके बाद इसमें होते हैं द लीव्स, जो इसकी पत्तियां होती है, बेस ऑन दिस द प्लांट, इसी प्लांट में रहती है। एंड द यूटिलाइज, ये ऐड किए जाते हैं इन द किसमें, इंट्रैक्शन में, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने, अट्रैक्शन करने में, ऑफ द फाइबर विच इज यूज। और ये यूज यहाँ किए जाते हैं, जो कपास है ये मलीना हेम्प, तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कि किस लिए करते हैं, यूज फॉर द गनी बैग, यानी कि बैग यानी कि जूट का जो बोरी होती है उसको बनाने में यूज किया जाता है। फॉर वेजिटेटिव, किस लिए, सब्जियों को रखने के लिए। तो ये हमारा आज म्यूसेसी फैमिली यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।
और आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आए तो आप इसको हमको कमेंट करिए, जिससे हम आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।